बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10 चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 15 जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अच्छा, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिनसी तौलीद होती है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो इसका मतलब ये है कि तमाम नहीं बल्कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद जो है वो दो चीज़ों पर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन, यानी कि इसकी बुनियाद दो चीज़ों पर है। तो पहला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इसमें गैमीट्स जो है वो बनते हैं और गैमीट्स कब बनते हैं? जब जो एनिमल है वो मैच्योर हो जाता है या बालिग हो जाता है, तब ये गैमीट्स जो है वो बनते हैं। और गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर मेल है तो वो स्पर्म बना देगा और अगर फीमेल है तो फिर वो एग जो है वो बना देगी। और याद रहे ये एग और स्पर्म जो है प्यूबर्टी यानी बलूगत के बाद बनते हैं, तो बचपन में जो है ये नहीं बनते। अच्छा, जब ये गैमीट्स बन जाते हैं तो फिर ये फ्यूज़ होते हैं, ये आपस में जम हो जाते हैं। तो मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं जबकि फीमेल गैमीट जो है एग या ओवम कहलाता है। तो जब ये गैमीट एग और ये स्पर्म जो है फ्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, जम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो याद रहे कि ये मेल गैमीट जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है और जो फीमेल गैमीट है जिसको हम एग कहते हैं वो भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड एग जो है हैप्लॉइड स्पर्म के साथ जब मिलेगा तो फिर डिप्लॉइड ज़ाइगोट जो है वो बनता है और ज़ाइगोट जो है आगे फिर उसकी माइटोसिस होती है और फिर डेवलपमेंट होती है और फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, एक एनिमल जो है वजूद में आ जाता है। तो इसमें आप एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिस है, जो बुनियाद है वो क्या है, और वो आपको मैंने बता दी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमीट्स बनने के बाद फिजन ऑफ गैमीट होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ज़ाइगोट बनता है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि ये गैमीट जो है ये कैसे बनते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैमीटोजेनेसिस, नेम इट्स टाइप्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। और दो किस्म के गैमीट होते हैं, दो टाइप्स के गैमीट होते हैं। जो पहली टाइप का गैमीट है उसको स्पर्म कहते हैं और स्पर्म बनने का जो अमल है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और मेल गैमीट होता है। अच्छा, फीमेल गैमीट जो है वो एग होता है और एग बनने के अमल को जो है ओजेनेसिस जो है वो कहा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग। तो ये आपको गैमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन बता दी और इसकी दो टाइप्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, वो भी आपको बता दी, आगे दोबारा भी आएंगे। अच्छा जी, गैमीट कहाँ पर बनते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर गैमीट्स आर फॉर्म। तो बेटा ये गैमीट्स जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गोनैड्स। तो ये गैमीट जो है ये ख़ास किस्म के ऑर्गन्स में बनते हैं जिनको हम गोनैड्स कहते हैं। तो ये डिफाइन गोनैड या व्हाट आर गोनैड्स या वेयर गैमीट्स आर फॉर्म, ये आपको बता दिया। अच्छा, जो मेल गोनैड्स हैं, जो मेल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो टेस्टिस होता है। अच्छा, ये दो अदद टेस्टिस जो है ये पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जो फीमेल गोनैड्स हैं इनको हम ओवरीज कहते हैं।
तो ये 2 ओवरी होती हैं, एक राइट ओवरी होती है, एक लेफ़्ट ओवरी होती है। तो ये तो आपको गोनेड्स के बारे में बता दिया और गोनेड्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बता दिया। अब ज़रा हम स्पर्मेटोजेनेसिस की जो डिटेल है वो पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनते हैं तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहा जाता है। और इसी तरीके से जो फीमेल्स के अंदर ओवरीज में एग बनते हैं उसे oogenesis जो है वो कहा जाता है। तो देखें ये लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज़ कॉल्ड oogenesis। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसका जो डिफरेंस है बेटा आपको बता दिया है, तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। तो देखें, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन द ओवरीज इज़ कॉल्ड oogenesis। तो ये नोट कर लें कि ये जो है प्यूबर्टी यानी बलूगत के बाद जब जानदार एडल्ट हो जाता है, एनिमल एडल्ट बाले हो जाता है, तब बनते हैं। बचपन में ये गैमीट्स जो है वो नहीं बनते। अच्छा, अब ज़रा हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल पढ़ेंगे, इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, मेल गोनेड्स को हम टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस जैसा कि आपको पहले बताया ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो टेस्टिस है। अच्छा, टेस्टिस के अंदर जो है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। याद रहे कि टेस्टिस के अंदर बल खाती हुई नालियाँ होती हैं, बहुत सारी उलझी हुई नालियाँ होती हैं, उनको हम कहते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, ये इन ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स हैं ये सेल से बनी होती हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, तो वो सेल से बनी होती हैं। अच्छा, ये सेल डिवाइड करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं और इस तरीके से ये बना देते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टेस्टिस इसके अंदर जो है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की दीवारों में जो सेल्स होते हैं वो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जो है वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद वो लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं और सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस होती है। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड होते हैं, इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो बना देते हैं। अच्छा, हर बनने वाला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर मेयोसिस 1 यानी रिडक्शन डिवीजन होती है। तो मेयोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, जबकि मेयोसिस 1 जस्ट लाइक माइटोसिस है। तो इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी मेयोसिस 1 जो है वो होती है और इसके नतीजे में 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं। 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल जो है वो बनते हैं और इन सेल्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो कहते हैं। तो ये मेयोसिस 1 के बाद बनते हैं। अच्छा, जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये बन जाते हैं तो फिर इनके अंदर मेयोसिस सेकंड होती है और मेयोसिस सेकंड के 2 सेल होते हैं, दोनों में मेयोसिस होती है और इस तरीके से 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटेड जो है वो बन जाते हैं। तो स्पर्मेटेड की तादाद 4 होती है, ये हैप्लॉयड होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो 4 स्पर्मेटेड बने हैं इनके अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ चेंजेस होती हैं। तो मैनी चेंजेस अकर इन स्पर्मेटेड्स। अब स्पर्मेटेड नॉन मोटाइल थे, 4 तब्दीलियां होती हैं, मैनी की ये 4 नीचे बताई गई हैं बुक में आपको। तो 4 जो है तब्दीलियां होती हैं और इस तरीके से ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस इनमें होती है, 4 चेंजेस होती हैं और ये अपनी शक्ल चेंज करते हैं
और ये मोटाइल यानी हरकत करने वाले स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये 4 तब्दीलियाँ वो कौन सी हैं, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, 4 हैं, चारों में एक एक न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियाई सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। तो श्रिंक्स का मतलब है सिकुड़ कर साइज में छोटे हो जाना। तो इनके न्यूक्लियाई जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि इनके सेल्स के ऊपर या कॉर्नर पर जो है ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है वजूद में आते हैं और इनको हम एक्रोसोम कहते हैं। तो याद रहे, ये एक्रोसोम जो है ये लाइसोसोम की टाइप है और इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन जब हो रही होती है तो उस दौरान वो एग के वाल को डिज़ोल्व करने के वो एंजाइम काम आती हैं। तो एक्रोसोम बन गया, ये दूसरी चेंज थी। अच्छा, इसके बाद जो है वो टेल बनता है। टेल, अब हर स्पर्म के साथ एक टेल होती है। टेल उसको मोटेलिटी में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इस तरीके से टेल जो है वो बन जाती है। तो ये देखें, अ टेल इज़ फॉर्म। तो टेल जो है वो वजूद में आती है। अब टेल के साथ जो है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग भी बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इनको पावर हाउस ऑफ द सेल आपने पढ़ा हुआ है 9th में, कहा जाता है। तो ये एटीपी एनर्जी जो है यहाँ बनती है और चूँकि मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए तो यही एटीपी जो है हाइड्रोलाइज होती है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, एक जब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो वो रिलीज़ होती है। अब ये एनर्जी जो है जब टेल को मिलती है तो टेल जो है वो लैश करती है, यानी कि वो मूवमेंट करती है और टेल की मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म सेल है वो हरकत करता है। तो ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस के मुख्तलिफ स्टेप्स के वो कैसे स्पर्म बना। अब ये आपको डायग्राम से भी मैं समझा देता हूँ, बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब देखें, टेस्टिस के अंदर सिमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सिमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स में सेल होते हैं और उन सेल को स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कहा जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम है। ये डिप्लॉयड सेल होते हैं। अच्छा, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है इनके अंदर माइटोसिस होती है, तमाम में नहीं कुछ में होती है। और इस तरीके से माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वजूद में आते हैं। क्योंकि माइटोसिस हुई है, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई, तो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डिप्लॉयड होती है। अच्छा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं इनके अंदर फिर मियोसिस 1 होती है। तो देखिए, ये सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 2 सेल बन रहे हैं। मियोसिस 1 के बाद इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये 2 सेल होते हैं। फिर इनके अंदर मियोसिस 2 होती है और मियोसिस 2 के नतीजे में हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है 2 स्पर्मेटेड बनाता है। तो अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी 2 स्पर्मेटेड बना देगा और ये वाला जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी 2 स्पर्मेटेड जो है वो बना देगा। अब ये जो 4 सेल बने हुए हैं ये स्पर्मेटेड्स हैं या ये नॉन मोटाइल हैं। ये क्या हैं? ये स्पर्मेटेड्स हैं, ये नॉन मोटाइल हैं स्पर्मेटेड्स। अब ये जो स्पर्मेटेड हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, इनकी शक्ल में, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगी और 4 चेंजेस आती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। अब चारों बनने वाले जो स्पर्मेटेड हैं इनके न्यूक्लियस साइज में बड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं और श्रिंक होने के बाद इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखें ये कॉर्नर पे या टिप पे जो है एक्रोसोम वजूद में आ गया। मैंने आपको बताया ये एक्रोसोम जो है ये लाइसोसोम की एक टाइप है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं
इसमें जो हाइड्रोलाइसिस करने वाली एंजाइम होती हैं, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग सेल है उसके साथ अटैच होने के बाद ये ब्रस्ट हो जाती हैं और उसके अंदर शेल में और जो दीगर उसके स्ट्रक्चर हैं कि उनमें सुराख पैदा करती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो सेल का जो नेक है उसके साथ एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। और इसके बाद टेल फार्मेशन होती है, ये टेल जो है यहाँ बनती है और इस तरीके से टेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग के साथ अटैच होती है। अब टेल बन गई तो देखें यहाँ पे ये राउंडेड थे, अब ये आपको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक किस्म के पतले से बारीक से मोटाइल स्पर्म जो है वो आपको वजूद में इस तरह आ जाते हैं। अब ये जो इसका फ्लैजेलम है या टेल है, इसको फ्लैजेलम भी कहते हैं, तो ये जो है लैशिंग मूवमेंट करती है और स्विम करती है, स्पर्म को हेल्प करती है कि वो स्विम करके आगे जा सके। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हुई, नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड जो है वो स्पर्म में मेटामॉर्फोज हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात जो है वो बोर्ड के इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ स्पर्मेटेड आर कन्वर्टेड या मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ स्पर्म। तो इसके स्टेप्स बताएं। तो ये 4 स्टेप जो है बुक में दिए हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें आपने ये चारों स्टेप्स भी लिखने होंगे और इसके साथ आपने नीट एंड क्लीन वेल लेबल डायग्राम आपने वहाँ उसका ड्रा करेंगे और ये वाला डायग्राम तो बनाएंगे। वैसे ये हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है शॉर्ट भी साथ साथ मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट को अगर इकट्ठा करके सीक्वेंस के साथ लिख दें तो लॉन्ग बन जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। अच्छा, यार मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बचपन में नहीं होती, ये बलूगत में यानी प्यूबर्टी जिसे कहते हैं उस वक्त होती है मेल्स में, और जब तक वो मेल जिंदा है मरने तक जो है ये जारी व सारी रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो जो गैमेटोजेनेसिस की दूसरी टाइप है वो oogenesis कहलाती है। तो देखें, द फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis। तो ये लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन द ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। और ओवरीज मेल्स में नहीं होती, ये फीमेल में होती हैं। और जब प्यूबर्टी बलूगत हो जाती है, प्यूबर्टी यानी बालिग हो जाती हैं फीमेल्स, तो तब जो है उनके अंदर ये जो है oogenesis होती है। अच्छा, अब आइए ज़रा देखते हैं कि oogenesis कैसे होती है। अच्छा, ओवरी के कुछ सेल जो हैं वो ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर जो है प्रिपेयर करते हैं और उस ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स को फॉलिकल्स जो है वो कहा जाता है। तो अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉलिकल्स। सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल। अच्छा, फॉलिकल के अंदर जो है इनसाइड फॉलिकल्स मैनी डिप्लॉयड oogonia आर प्रेजेंट। तो उसके अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड oogonia जो है वो मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि सम oogonia बहुत सारे होते हैं। अच्छा, कुछ oogonia जो है वो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बनाते हैं। तो कुछ oogonia जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस डिप्लॉयड 2n को कहते हैं, प्राइमरी oocytes जो है वो बनाते हैं। अच्छा, एक जो प्राइमरी oocyte है, वन ऑफ होते तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक जो है वन ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis 1। तो वो meiosis 1 को जो है बेटा वो कंप्लीट करता है और वो जो है 2 सेल हैप्लॉइड सेल बनाता है। इनमें से एक सेल जो है वो छोटा होता है और एक सेल जो है वो बड़ा होता है। अच्छा, जो छोटा सेल है, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो उस छोटे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कहते हैं। और जो बड़ा सेल है, देखें ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये साइज में छोटी है, ये बड़ा सेल है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये सेकेंडरी oocyte है। अच्छा, अब सेकेंडरी oocyte जो है जब बन जाता है तो फिर ये मियोसिस सेकंड इसमें होती है। तो देखें यहाँ पे क्या हो रही है, द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस सेकंड। ये मियोसिस सेकंड जो है वो करता है और ये 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो बना देता है। अच्छा, वो 2 हैप्लॉइड सेल कौन से हैं, उनमें से एक तो है सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा जो है ये भी छोटे साइज की होती है और दूसरा जो है वो एग सेल होता है। तो देखें ये सेकेंडरी oocyte है, ये मियोसिस सेकंड यहाँ पे होगी और मियोसिस सेकंड के बाद ये देखें इसने यहाँ पे ये एग बना दिया और ये सेकंड पोलर बॉडी जो है वजूद में आ गई। अच्छा, मियोसिस सेकंड ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी मे और मे नॉट अकर। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें मियोसिस सेकंड जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि एक सेल से एक जो है ये प्राइमरी oocyte से एक एग सेल बनता है मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड के बाद और 3 अदद पोलर बॉडीज बनती हैं। ये पोलर बॉडीज जो है डीजेनरेट हो जाती हैं, ये टूट फूट जाती हैं और सिर्फ एक एग जो है वो बनता है। अब निहायत ही अहम डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको बताया गया। अच्छा, क्या डिफरेंस है कि स्पर्मेटोगोनियम जो है जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है तो बेटा उसमें हर सेल से 4 स्पर्म जो है वो बनते हैं और इधर oogenesis के अंदर जो oogoनियम है ये जब मियोसिस इसमें हो जाती है तो 4 सेल बनते ज़रूर हैं लेकिन 3 पोलर बॉडीज़ वो डिजेनरेट हो जाती हैं और एंड में जो है एक एग जो है वो बच जाता है। अगर इसकी जो है फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट बनेगा और इस तरीके से नस्ल आगे बढ़ेगी या फिर ये ज़ाया हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इस तरीके से ये oogenesis था। अब आइए ज़रा डायग्राम की मदद से जो है oogenesis को समझते हैं। अब देखें oogenesis जो है ये ओवरीज के अंदर होती है और प्यूबर्टी के वक्त होती है, बलूगत के बाद होती है, जब एडल्ट हो जाता है और फीमेल हो जाती है उस वक्त होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले oogoनियम जो है वो ओवरी के अंदर होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस होती है और बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो है वो बनते हैं। अच्छा, प्राइमरी oocyte जो है उनमें से जो है फिर मियोसिस हर प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस 1 होती है, एक प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस 1 होती है और उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बनता है। चूँकि मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है तो ये हैप्लॉइड होगा। अच्छा, बड़ा सेल जो है वो सेकेंडरी oocyte कहलाएगा और जो छोटा सेल जो है अनइक्वल डिवीजन होती है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर फिर जो है मियोसिस सेकंड होगी। यहाँ क्या होगी, मियोसिस सेकंड जो है वो होगी और मियोसिस सेकंड के बाद यहाँ पे दूसरी पोलर बॉडी ये वाली बनेगी और एक जो है एग सेल बनेगा। अब ये वाला जो सेल है ये डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे बुक में डायग्राम में इसकी डिवीजन दिखाई गई है तो ये डिवाइड हो रहा है और इसने आगे 2 छोटे सेल्स बना दिए, 2 पोलर बॉडीज़ और बना दी। तो इस तरीके से कुल मिला के 3 पोलर बॉडीज़ जो है वो बनी और एक एग सेल बना। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डायग्राम है। तो ये मैंने आपको बेटा समझा दिया। इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं, जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको जो है जब भी पॉसिबल हुआ तो आपको उसका जवाब जो है दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का एक निहायत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन था, बुक की जो है एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है वो ख़त्म हो गया। तो थैंक यू, गुड बाय।